कभी सोचा है कि हमारे देश में ऐसा क्यों लगता है कि लगभग हर समय कहीं न कहीं चुनावी हो रहे हैं? तो आज बात करेंगे इसी के एक प्रस्तावित समाधान की, एक राष्ट्र, एक चुनाव। ये एक ऐसा आइडिया है जो भारत के पूरे इलेक्शन सिस्टम को जड़ से बदल सकता है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प टॉपिक की गहराई में उतरते हैं और इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये है कि इतने बड़े बदलाव की आखिर बात हो ही क्यों रही है? इसका जवाब एक ऐसी हकीकत में छिपा है जिससे हम सब अच्छी तरह वाकिफ है, देश का लगभग हमेशा इलेक्शन मोड में रहना। जरा सोचकर देखिए, क्या कोई ऐसा साल याद आता है जब देश के किसी बड़े हिस्से में चुनाव की गहमा-गहमी ना रही हो? शायद नहीं। चलिए एक काम करते हैं, पिछले कुछ सालों के चुनावी कैलेंडर पर ही एक नजर डाल लेते हैं, पैटर्न एकदम साफ हो जाएगा। जैसे 2022 शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से, देश के सबसे बड़े चुनावों में से एक। और जैसे ही यूपी का शोर थोड़ा थमा, साल खत्म होते होते पूरा फोकस गुजरात पर शिफ्ट हो गया, एक और बड़ा इलेक्शन। और ये सिलसिला रुका नहीं। अगला साल 2023 और देश देख रहा था कर्नाटक का एक और हाई वोल्टेज चुनाव। और फिर 2023 के आखिर में तो जैसे चुनावों की झड़ी ही लग गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी कई राज्य। तो पैटर्न बिल्कुल साफ है ना? हमारा देश मतलब प्रैक्टिकली हमेशा चुनावी प्रक्रिया में ही उलझा रहता है। तो सवाल यह है कि इस नॉन स्टॉप इलेक्शन साइकिल का सॉल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है वन नेशन वन इलेक्शन के आइडिया की। पर आखिर ये है क्या? बहुत सिंपल टर्म्स में अगर समझें तो ये एक प्रपोजल है कि लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ एक ही टाइम पर हों। मतलब जब वोट डालने जाएं तो एक ही बार में अपने सांसद यानी एमपी और विधायक यानी एमएलए दोनों को चुन लें। तो जो मौजूदा सिस्टम है और जो ये प्रस्तावित सिस्टम है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ आज की हालत जहां हर कुछ महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो ही रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम जहां हर 5 साल में सिर्फ एक बार पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे। तो फर्क बिल्कुल साफ है, बिखरे हुए चुनावों से एक सिंगल सिंक्रोनाइज्ड इवेंट की तरफ एक बड़ा कदम। तो भाई इस आइडिया को सपोर्ट क्यों किया जा रहा है? इसके पक्ष में काफी सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे बड़ा और शायद सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है पैसा। जरा इस नंबर को देखिए, 60,000 करोड़ रुपए। और सुनिए, ये सिर्फ 2019 के एक लोकसभा चुनाव का अंदाजन खर्च है। अब जरा सोचिए, जब हर साल इतने सारे राज्यों में चुनाव होते हैं तो ये टोटल आंकड़ा कहाँ जाके रुकता होगा? लेकिन देखिए, बात सिर्फ पैसे बचाने की नहीं है। इसके सपोर्टर्स और भी कई फायदे गिनाते हैं, जैसे बार बार चुनाव मतलब बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का लगना। और इसका सीधा असर होता है डेवलपमेंट के कामों पर, जो महीनों तक रुक जाते हैं। अगर चुनाव एक साथ हों तो सरकारें प्रचार से हटकर गवर्नेंस पर फोकस कर पाएंगी और पॉलिसीज भी बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक चल सकेंगी। पर जैसा हर बड़े आइडिया के साथ होता है, इसके खिलाफ भी उतने ही जोरदार तर्क हैं। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। इसके विरोध में जो सबसे बड़ी चिंता उठाई जाती है वो है भारत के संघीय ढांचे यानी हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर। क्रिटिक्स का मानना है कि ये सीधा सीधा राज्यों की ऑटोनॉमी पर, उनकी आज़ादी पर हमला है। भाई, हमारे सिस्टम में केंद्र और राज्य की सरकारों का कार्यकाल अलग अलग होता है, और यही तो फेडरलिज्म है। इसके अलावा एक और बड़ा डर है, डर ये कि जब चुनाव एक साथ होंगे तो नेशनल इश्यूज यानी राष्ट्रीय मुद्दे राज्यों के लोकल मुद्दों पर हावी हो जाएंगे। मतलब क्या ये मुमकिन है कि लोग केंद्र सरकार के काम को देखकर ही राज्य के लिए भी वोट कर दें? अगर ऐसा हुआ तो रीजनल पार्टीज को तो भारी नुकसान हो सकता है। और हाँ, एक पॉइंट ये भी है कि बार बार चुनाव सरकारों को जनता के प्रति ज्यादा अकाउंटेबल रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ ही महीनों में फिर से वोट मांगने जाना है। तो ठीक है, पक्ष और विपक्ष की बातें तो हो गईं, लेकिन चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इसे लागू करना है। तो आर्ग्यूमेंट से आगे बढ़कर जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ बहुत बड़ी, मतलब पहाड़ जैसी प्रैक्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस खड़ी हो जाती हैं। सबसे पहले संवैधानिक बाधाएं,
इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए संविधान के कम से कम 5 आर्टिकल्स में बदलाव करने होंगे। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसके लिए संसद में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं से भी इसे पास करवाना होगा। मतलब ये कितनी बड़ी पॉलिटिकल चैलेंज है, जिसके लिए लगभग सभी पार्टियों का एक मत होना जरूरी है। और फिर बात आती है लॉजिस्टिक्स की, मतलब जमीनी स्तर की तैयारियों की। और ये चुनौतियां तो अपने आप में एक अलग ही लेवल पर हैं। सोचिए, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का मतलब है हमें आज के मुकाबले लगभग डबल ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनें चाहिए होंगी। और सिर्फ मशीनें ही क्यों, लाखों सुरक्षाकर्मी, लाखों पोलिंग स्टाफ, इन सबको एक ही समय पर पूरे देश में मोबिलाइज करना, उन्हें ट्रेन करना, ये कितना कितना बड़ा काम होगा। तो आखिर में ये बहस सिर्फ चुनाव कराने के तरीके को लेकर नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा एक सवाल है कि हमें चुनना क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और खर्च में कमी, या फिर भारत की फेडरल डाइवर्सिटी और रीजनल आवाज़ों की सुरक्षा। ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब ही ये तय करेगा कि भारत का लोकतंत्र भविष्य में कौन सी राह चुनेगा।